एक छोटा सा प्यादा इस भ्रष्टाचार के षड्यंत्र में, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। क्योंकि जहां से योगेंद्र तिवारी का जन्म हुआ था कारोबार के दुनिया में, उस वक्त जो कंपनी बनाई गई थी उसमें योगेंद्र तिवारी के साथ साथ इस प्रदेश के भाजपा के एक बहुत बड़े नेता, उनके भी सगे संबंधी थे। उनके जो सबसे निकट के व्यक्ति हैं, जो अपने आप को उनका सचिव कहता है, राजनीतिक सचिव, उनकी भी पत्नी का नाम था सुनील तिवारी जी का, और भी कई सारे थे। और तभी से कारोबार शुरू हुआ। उस वक्त भी हमने आप लोगों को कहा था कि किस प्रकार से जमीन हड़पी गई, शराब के धंधे में उनका प्रवेश हुआ। ये सारी बातें सबके सामने, क्योंकि अब ईडी को उनके सिलेक्टिव टारगेट में भाजपा तो है नहीं, उनके टारगेट में तो गवर्नेंस ऑफ झारखंड है। एक जो चीजें धीरे धीरे एसीबी के द्वारा जांच में बढ़ रही थी, राज्य सरकार ने जिस जांच का गठन किया था, वो जब अपना दायरा को सिकुड़ता चला गया तो एक व्यक्ति को यहां से ही, इस प्रदेश से ही हटा के दूसरे जगह स्थापित कर दिया गया, क्योंकि वो भी भाजपा के ही नेता थे। ये पूरा खेल केवल और केवल एक व्यक्ति को टारगेट करके किया जा रहा है। लेकिन ईडी को, चूंकि पीएमएलए का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, ईडी को उसके सारे बैंक के ट्रांजैक्शन, और उनके लिए बहुत आसान है, सारे ट्रांजैक्शन यदि खंगाला जाए तो हमको लगता है कि भाजपा का असली चाल, चरित्र और चेहरा सामने आ जाएगा कि किनका किनका उसके साथ में संबंध रहा है, जो आज भी बदस्तूर कायम है। हम लोग जानते हैं कि क्या नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। इसलिए मैं तो राज्य सरकार से बहुत स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि अविलंब एक एसआईटी का गठन राज्य सरकार करे और संपूर्ण मामला और इसके पीछे के जो साजिश करता है उनको बेनकाब करे। क्योंकि राज्य के भी अपने तंत्र हैं। राज्य भी संपूर्ण खेल का जांच करवाए। कि शराब के खेल में और कौन कौन है और भाजपा के कितने व्यक्ति
चाहे वो नेता हो, चाहे विधायक हो, चाहे पूर्व विधायक हो, सीधे तौर पे शराब के कारोबार से जुड़ा है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि वर्तमान से लेकर पूर्व विधायक तक इस पूरे शराब के धंधे में शामिल है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का उनके साथ में संबंध है। इस प्यादे को आके रखकर आप क्या करना चाहते हैं? ईडी को यदि भ्रष्टाचार की जांच करनी हो तो योगेंद्र तिवारी का कारोबारी जन्म कब से हुआ, किनके संरक्षण में हुआ, कहां से उनके पास में पैसे आए, किन किन शासनकाल में क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। इसलिए एसआईटी की जांच बहुत जरूरी है। क्योंकि जो नैरेटिव यहां पर सेट किया जा रहा है वो हमको लगता है कि इसके पीछे मंशा कुछ और है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को इसी तरह के दिल्ली के कथित शराब घोटाला पर कई कई बार फटकार लगाया। कि आपके पास सर पैर कुछ है नहीं, कहां आया था मनरेगा के लिए? मैं तो इसका भी पहले से ही आप लोगों को बोल दिया हूं। और 15-20 दिन के बाद और कुछ चीजें बताएंगे आपको कि उनके सिलेबस में और कौन कौन सा चैप्टर बाकी है। इसलिए सारी चीजों पर गहन जांच होनी चाहिए, ईडी को भी जांच करनी चाहिए और राज्य सरकार को भी जांच करनी चाहिए।